नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर जो सामने आई, जिसके बारे में मैंने पहले भी चिंता जताई है, नुपुर शर्मा प्रकरण के बारे में। नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणी की थी, उसके ऊपर विवाद चल रहा है कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जिस तरह नुपुर शर्मा के ऊपर टिप्पणी की थी, उससे मैंने भी पहले भी कहा था कि नुपुर शर्मा को उन्होंने और भी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। वो कैसे? क्योंकि इससे जो जिहादी लोग हैं, इसके अलावा जो ये लोग हैं, इस मानसिकता के लोग हैं, जिन्हें इस चीज से बढ़ावा मिला है कि हम जो कर रहे हैं वो तो सही है, हम नुपुर शर्मा पर जो भी टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, इसके अलावा उनके परिवार को मारने की धमकी दे रहे हैं, सरतन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सही बताया है। तो इससे इन लोगों के मंसूबों को और भी जो है गहराई मिलती है, और भी इनके मंसूबों को तलब मिलती है। इसके अलावा जो पूर्व जजेस हैं, सैन्य बल हैं, और भी कई संगठन हैं जिन्होंने इस प्रकरण के ऊपर जजेस की टिप्पणियों के ऊपर चिट्ठी लिखी है। हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। अब मैं उन लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी जो लोग ये कह रहे थे कि नुपुर शर्मा ने ये गलत किया है, और इस पर आकर जो है नुपुर शर्मा टीवी पर आकर माफी मांगे। क्या ये जजेस जिन्होंने नुपुर शर्मा के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां की, नुपुर शर्मा को और भी ज्यादा खतरे में डाल दिया, और भी प्रॉब्लम में डाल दिया, क्या वो आकर टीवी पर माफी मांगेंगे? क्या वो आकर टीवी पर कह सकते हैं कि हमने गलत टिप्पणी की? तो इन चिट्ठी पर जिन्होंने साइन किए हैं, अब उनकी बात करते हैं। इसमें 15 जज हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस क्षितिज व्यास जो मुंबई हाई कोर्ट के हैं, उनका नाम है इसमें। इसके अलावा गुजरात हाई कोर्ट के एसएन सोनी है। इसके अलावा गुवाहाटी हाई कोर्ट के श्रीधर राव हैं। इसके अलावा जो एक्स जज हैं लखनऊ हाई कोर्ट के कामेश्वर नाथ, वो हैं। इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट के फॉर्मर जज हैं। इसके अलावा गुजरात हाई कोर्ट के फॉर्मर जज हैं। केरला हाई कोर्ट के जज हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं। इसके अलावा एमपी हाई कोर्ट के जज हैं। दिल्ली के फॉर्मर जज हैं। झारखंड हाई कोर्ट के फॉर्मर जज हैं। इसके अलावा झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं। इलाहाबाद के पूर्व जज हैं। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर जज हैं। तो कुल मिलाकर 15 जजों का नाम इसमें सामने आता है, जिन्होंने इस चिट्ठी को सहमति दी और अपना हस्ताक्षर इसमें किया। इसके अलावा 77 ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी यहाँ सामने आए हैं। 77 ब्यूरोक्रेट्स ने इन पर साइन किए हैं, जिनमें डीजीपी रैंक के लोग हैं, सीबीसी के चेयरमैन हैं। इसके अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉर्मल वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, देश भर का समर्थन इसको मिला है। देश भर का जो सेंटिमेंट है यहाँ पर निकल कर आया है। इसके अलावा 25 आर्म फोर्स के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस पर साइन किए हैं, जिनमें से ज्यादातर लेफ्टिनेंट जनरल हैं, मेजर हैं, एयर मार्शल हैं। ऐसे लोग हैं जो देश भर में बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, प्रतिष्ठामान हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। ऐसे ही लोगों ने इस चिट्ठी पर अपने हस्ताक्षर दिए हैं। तो जो चिट्ठी जारी की गई इन लोगों की तरफ से, उनमें बहुत से जो 15 तो सिर्फ जजेस ही थे। अगर हम वो सोचें तो बाकी सबको छोड़िए, पर पूर्व जजेस थे, उनकी जो बात है उससे तो हम सहमत हो सकते हैं, क्योंकि शायद हमें नहीं पता हो, पत्रकारों को नहीं पता हो, या किसी और को नहीं पता हो, पर जजेस को यह बखूबी पता होता है कि न्यायपालिका कैसे चलती है। तो इसमें उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि बतौर एक चिंतित नागरिक हम ये सोचते हैं कि देश तभी सही चलेगा जब सारी संस्थाएं संविधान के हिसाब से चलेगी। पर हाल के दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने टिप्पणियां की हैं, उन्होंने सारी लक्ष्मण रेखाएं पार कर दी हैं। इसलिए हमें ये ओपन स्टेटमेंट जारी करना पड़ा है, उनका ये कहना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ जिस तरह की टिप्पणियां इन 2 जजेस ने की गई हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा अब से पहले कभी नहीं हुआ है। जिस तरह आपने टिप्पणी की, अपने देश को चकित कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की, वो कह रहे हैं, जो चिट्ठी में लिखा है वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने ये जो टिप्पणियां की हैं, पूरा देश चकित हो गया है और ये सोच रहा है कि जजेस ऐसी टिप्पणियां ऐसे नहीं बोल सकते। इसके अलावा
वो बोलते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं कि जो टिप्पणियां की गई उसको किसी भी तरीके से न्यायिक नहीं माना जा सकता या न्यायिक मानने में वो मजबूर नहीं हो सकते। यह किसी भी तरीके से न्यायिक नहीं है और फेयर भी नहीं है। उन्होंने इस तरह की बात की और कहा कि न्याय प्रक्रिया में इस तरह की टिप्पणियां कभी भी देखने को नहीं मिली हैं। ये पहली बार हुआ है जब इस तरह की टिप्पणियां न्यायिक प्रक्रिया में देखने को मिली हैं। नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट के पास इसलिए गई ताकि उन्हें यह पता था कि एकमात्र सुप्रीम कोर्ट ही है जो उन्हें राहत दे सकता है, पर यहाँ से भी वो निराश हुई। इसमें नुपुर शर्मा को न्याय से दूर रखा, बल्कि जो संविधान की भावना है उसको भी ठेस पहुंचाई गई है और जो संविधान है उसके हिसाब से ये टिप्पणी कहीं भी मैच नहीं करती है। तो इसमें ये भी कहा गया कि जो नुपुर शर्मा ने जो देश भर में हो रहा है उसके लिए सिर्फ नुपुर शर्मा को ही जिम्मेदार ठहराया जाए, इसमें कोई तर्क नहीं है। इसमें इसके अलावा जो कहा गया कि दो जजेस की तरफ से जो कहा गया वह जुडिशियल की जो इतिहास में जुडिशियल में इसका कोई इतिहास नहीं है, यह एक जख्म की तरह है। इतना उन्होंने कहते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि तुरंत इसमें सुधार की जरूरत है। यह एक खतरा है देश के लिए इससे खतरा बढ़ सकता है। और उदयपुर में जो हुआ उसके लिए एक ही इंसान को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, सिर्फ नुपुर शर्मा को ही जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है, बल्कि इसके पीछे वो जिहादी सोच है जिसको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, पर फिर भी नुपुर शर्मा को ही इसमें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और उन्हें सही साबित करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो कहा कि जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं वो भारत के संविधान को टांग देने जैसा है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये भी कहा कि जो ऑब्जर्वेशन इसमें दिए गए हैं वो भारत के संविधान को सूली पर टांग देने जैसा है। तो इसके अलावा उस चिट्ठी में क्या लिखा गया, वो ये लिखा गया कि जो नुपुर शर्मा के साथ हुआ उस दिन वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो नहीं हो सकती, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। जो बयान दिए गए वह गंभीर हैं, उन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उन्हें बिल्कुल भी हम अनदेखा नहीं कर सकते, लुक ओवर नहीं किया जा सकता। ये भी उस चिट्ठी में लिखा गया और कहा कि एक गलती के लिए सिर्फ एक गलती एक हो या फिर एक से ज्यादा हो, पर उस पर एक गलती के लिए सिर्फ एक ही एफआईआर लिखी जा सकती है और इसके लिए जो अगर ज्यादा एफआईआर लिखी जाए तो उसमें सिर्फ एक की ही सजा मिलेगी, ना कि 10 की। तो एक ऑफेंस है उसके लिए 10 एफआईआर नहीं होती। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों ने चिट्ठी में लिखा कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि नुपुर शर्मा का जो ये विवाद है इसको अलग नजरिए से क्यों देखा गया, इसे बाकी लोगों के नजरिए से क्यों नहीं देखा गया। तो ये सारी बातें हम नहीं कह रहे, कोई पत्रकार नहीं कह रहा या फिर कोई आम जनता नहीं कह रही, ये स्वयं पूर्व जज और बाकी ऑफिसर्स बोल रहे हैं। जो आर्म फोर्स के लोग हैं वो बोल रहे हैं, पूर्व जजेस बोल रहे हैं और बाकी लोग बोल रहे हैं, सभी प्रतिष्ठित लोग ये बोल रहे हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरह से नुपुर शर्मा को उन दो जजेस ने टिप्पणियां की, उन्हें जो है प्रॉब्लम में डाल दिया। इसके अलावा जब उनसे कहा गया कि आपको जनता के सामने टीवी पर आकर माफी मांगनी होगी, क्या वो 2 जजेस माफी मांगने के लिए तैयार हैं? क्या वो 2 जजेस टीवी पर आके माफी मांगेंगे? तो इस चीज का सवाल जनता को जानना है। इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं कि जो लोग देश में आतंक फैला रहे हैं, जो लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं, जो लोग देश को इस स्थिति में डाल दिया है, जिन्होंने इन दंगाइयों की स्थिति में डाल दिया है, ऐसी हिंसा की स्थिति में डाल दिया है, उन लोगों पर आप टिप्पणी करने की बजाय नुपुर शर्मा को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उदयपुर में जो हुआ, कन्हैयालाल की हत्या हुई, उसके लिए भी नुपुर शर्मा को ही जो है जिम्मेदार ठहराया गया। तो अब क्या वो 2 जजेस जिन्होंने ये टिप्पणियां की हैं वो आकर टीवी पर माफी मांग सकते हैं पब्लिक के सामने? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।